अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 9 पर चर्चा हो रही है, जिसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव आत्मबल और उसकी चिकित्सा। तो कल हम लोगों ने जाना कि मनुष्य कितना महान है ना। बहुत बड़ी बात है, यह साधारण बात नहीं है ना। सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से बताए हम लोगों को, इतने बड़े बड़े तारे जिसमें से कितने तो पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, अपनी इच्छा के अनुसार 1 इंच भी हिल नहीं सकते, पर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार हिलता ही नहीं, दौड़ता, चलता, बोलता और सब कुछ कर सकता है। बड़ी बात नहीं है क्या? बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े तारे पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार 1 इंच भी हिल नहीं सकते, पर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार हिलता ही नहीं, दौड़ता, चलता, बोलता और सब कुछ कर सकता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जब चाहे तब या दोपहर को ही पूर्व की ओर नहीं घूम सकता, पर मनुष्य पश्चिम की ओर जाता हुआ जब चाहे पूर्व को लौट सकता है। इसका कारण यह है कि सूर्य जड़ है और मनुष्य है चेतन। चेतन स्वतंत्र है, पर जड़ तत्व व जड़ वस्तु चेतन के व आत्मा के अधीन है। बहुत बड़ी बात है। सारा जड़ संसार हमारी आत्मा के अधीन है, आपकी आत्मा के अधीन है, समस्त आत्माओं के अधीन है ना। और हम सबके विचार जब एक हो गए हैं, तब ये जगत दिखलाई पड़ रहा है। समष्टि आत्मा से निर्मित हुआ है, इसलिए समस्त आत्माओं की इच्छा यहाँ पर सर्वोपरि है ना। तो यम नियम का पालन पक्का कर लेने पर हम लोग इस प्रकृति को अपने वश में कर सकते हैं, इस अज्ञात शक्ति को हम लोग अपने वश में कर सकते हैं। कल इसी पर चर्चा कुछ हुई थी, है ना। तो आज हम आपको एक उदाहरण भी दे रहे हैं। एक योगी क्या नहीं कर सकता है। लेकिन कल हम लोग चर्चा किए थे, जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, यम नियम का पालन करते हुए आप अगर जीवन जीते हैं, तो विशेष परिस्थिति में आप प्रकृति को भी अपने वश में कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ गुरु जयंती मना रहे थे, गांव में रहते अभी हम लोग शहर में, और हमारे यहाँ के सभी मुनिजन इधर रहते हैं, तो गांव में प्रोग्राम हो रहा था, है ना। तो हमारे यहाँ एक मुनि जी रहते हैं, बहुत ही श्रद्धेय हैं, बहुत ही प्रिय हैं सबके, है ना। उनका नाम है सुभाष मुनि पाणिग्राही, है ना। उनको हमने कहा कि आप राउरकेला से 1 क्विंटल मूढ़ी लेके आना, है ना, क्योंकि गांव में प्रोग्राम हो रहा है। गांव में तो मूढ़ी लोग पसंद करते हैं, ऐसी हालत में मूढ़ी बहुत ज़रूरी है। आप जितनी पूरी तरकारी और जितना प्रकार का व्यंजन बनाइए, लेकिन मूढ़ी बहुत आवश्यक है अपने उड़ीसा के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है माता जी, है ना। जिस दिन मूढ़ी लाना है उस दिन खूब बारिश हो रही है, बहुत बारिश, रात्रि में भी बारिश, दिन में भी बारिश, जो बारिश हो रही है। लेकिन वो सोच रहे हैं क्या करूं, और हम लोग भी घर में सोच रहे हैं कैसे लाएंगे इतना मूढ़ी, है ना। बस में चढ़ा के लाना है, बस के ऊपर रहेगा वो, है ना। 1 क्विंटल मूढ़ी पूरा बोरा में ले करके बस के ऊपर डालना है। समझिए अब कितनी बारिश हो रही है। वो क्या करें, आदेश दिया हुआ है ना। मूढ़ी खरीदे और ध्यान लगाने लगे, बारिश को बोले थम जाओ, हमें मूढ़ी लेके जाना है। तो ये मैंने जैसे पैकिंग हो जाएगा तब तक पूरी तरह थम जाओ, है ना। थम गया बारिश भी थोड़ी देर में, और फिर उसको लेकर के ऊपर दे दिए बस के ऊपर। बैठ गए बस में, आंख बंद करके ध्यान लगाते हुए, और आत्मदेव से कह रहे हैं कि ये बारिश को कहो आगे चलो, है ना। हे आत्मदेव,
तुम आगे चलो, बारिश को कहो कि आगे चलो। तो आत्मदेव से भी कहे और खुद से भी कहे, ऐ बारिश तुम आगे चलो, हम मूढ़ी लेके जा रहे हैं, है ना, ये भींगना नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। गुरु जयंती है, वहाँ जा रहे हैं, बारिश आगे चलो, है ना। जैसे जैसे बस चल रही थी और बीच बीच में लोग चढ़ते थे, गाड़ी रुक जाती थी, फिर बारिश से कहते थे आगे चलो, है ना। आगे चलते चलते 20 किलोमीटर की दूरी है, हमारे घर पहुंच गए, है ना, बस में। आप सोचिए, वो अंदर बैठे में टिकट चेक कराया, जो टिकट देने वाला, तो वो बोले अच्छा ठीक है दे दिए, है ना। ध्यान में अपना कुछ भी याद नहीं उसको, केवल एक ही ध्यान कर रहे हैं कि इस मूढ़ी को बचना है पानी से, बारिश से, है ना। हम लोग भी चिंतित बाहर बरामदे में खड़े हैं सब, और छाता पकड़ के सोच रहे हैं कैसे आ रहे होंगे सुभाष बाबू, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा उस बोरे के ऊपर, है ना। बारिश थम गई, आगे चलती चले गई, आगे बरसता रहा बारिश, न संसार को कोई तकलीफ हुई, न किसी को कोई तकलीफ हुई, और हमारे द्वार पर आ गए और सब मिल करके मुड़ी उतार लिए सब मुनिजन, है ना। ऐसी बात होती है। आप सोचते होंगे सदगुरुदेव जो लिखे हैं ये वश में नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। आप पहले यम नियम का पालन कीजिए, आप देखिए कैसे प्रकृति आपकी बात मानती है। यूँ तो बहुत सारे उदाहरण हैं, पर अभी हम उतना वो सब नहीं करेंगे। ये गुरुदेव की वाणी पढ़नी है, बात हम तो इसको आपको बता रहे हैं, है ना। और ये सब जानते हैं, हमारे उड़ीसा के अंदर में जो भी कार्य कर रहे हैं मुनिजन, उनको सबको मालूम है। जितने उड़ीसा ही के अंदर नहीं, और जगह जगह जितने मुनिजन हैं सबको मालूम है, सदगुरु यह ज्ञान बता के चले गए हैं। प्रकृति को वश में किया जा सकता है, लेकिन किसी को पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए, और जिससे किसी को कोई हानि नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं समय अनुसार, हर समय नहीं करना है ना। लेकिन यह काम आप नहीं कर सकते जैसे सूर्य को पश्चिम से उदय करें, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं। वो समस्त प्रकृति ने नियम बनाए हैं, उस नियम को आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, इतना काम आप कर सकते हैं जैसी आवश्यकता पड़ी तो, है ना। इसी तरह की बात है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आज, है ना। यह अंतरात्मा व अज्ञात शक्ति अवश्य ईश्वरीय शक्ति है, पर यह भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती। आत्मा के अलग हो जाने पर श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष, हृदय स्फुरण और रक्त का प्रवाह आदि कुछ नहीं होता। यह तभी तक होता है जब तक आत्मा है। कितनी बड़ी बात है, देखिए, गहराई से विचार कीजिए। जितना भी आप सोचिएगा, जितना ध्यान दीजिएगा, जितना योगासन और ध्यान तपस्या में डूब जाइएगा, आप समझ जाइएगा ईश्वरीय शक्ति वास्तव में आपके अंदर है ना, सबके अंदर है ना। तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं, यह अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा जो है वह अज्ञात शक्ति इसी को कहते हैं। आपकी अंतरात्मा वह अज्ञात शक्ति अवश्य ईश्वरीय शक्ति है, यानी यही ईश्वरीय शक्ति है, यही बता रहे हैं। केवल हम नहीं, सब कोई, आप भी, जितने भी हैं, सबके अंदर यह ईश्वरीय शक्ति है। जितने जीव जंतु पशु पक्षी, जितने कीट पतंग से लेकर सब, जितने गच्छ वृक्ष जितना दिखलाई पड़ रहा है, सबके अंदर यह अज्ञात शक्ति अपने अनुसार उसके अंदर है ना, सबके अपने अंदर है। अब देखिए, यह अंतरात्मा व अज्ञात शक्ति अवश्य ईश्वरीय शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ईश्वरीय शक्ति कैसी रहती है वो भी देख लीजिए। गुरुदेव लिख रहे हैं, पर यह भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती। ये ईश्वरीय शक्ति भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चलाने वाले तो आप हैं ना। इतने बड़े बड़े मशीन बना के रखे, लेकिन आप उसको संचालन नहीं करेंगे तो मशीन चलेगा नहीं, चलेगा ना। हाँ, चलाने वाले तो आप हैं। तो सदगुरु की कृपा से यह ज्ञान हो गया कि सबके अंतर की अंतरात्मा यही अज्ञात शक्ति का मालिक है ना, यही ईश्वरीय शक्ति का मालिक है। बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती है ईश्वरीय शक्ति, है ना। आत्मा के अलग हो जाने पर श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष, हृदय स्फुरण और रक्त का प्रवाह आदि कुछ नहीं होता। किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। जितने लोगों ने, जो बड़े लोग जितने, सबको पता है, जब कोई मर जाए, प्राण निकल जाए, आत्मा अलग हो जाए शरीर से, तो शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास चलता है क्या? ना, बंद। निमेषोन्मेष, आंखों का पलक झपकना खुलना बंद। हृदय स्फुरण भी पूरा बंद।
रक्त का प्रवाह भी बंद हो जाता है ना। ये चल रहा था किसके कारण? वो अंतरात्मा के कारण, हमारी अज्ञात शक्ति के कारण ये सब बंद हो गया, आत्मा के निकल जाते साथ। बहुत बड़ी बात है। यह तभी तक होता है जब तक आत्मा है, यह तभी तक होता है जब तक आत्मा है। यद्यपि आत्मा यह सब नहीं करती, यह सब करती नहीं, आदेश देती है बस, है ना। पर इसी के होने से सब कुछ होता है, केवल आत्मा के होने से सब कुछ होता है। और यद्यपि वो कुछ नहीं करती है, लेकिन होता है उसी के रहने से। सदगुरुदेव कह रहे हैं वो क्या है, जैसे जैसे प्रकाश कुछ नहीं करता पर सब कुछ प्रकाश ही में हो सकता है। जैसे प्रकाश हुआ तो सब काम में लग जाते हैं, सूर्योदय हुआ तो सब काम में लग जाते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, लोग इसको कहते हैं ना कली युग, तो कली युग तो वो लोग दूसरे तरह से सोचते हैं। हमारे एक मुनि जी हैं, परमानंद मुनि जी, कहते हैं कल युग यानी यंत्रों का युग है ये, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, सचमुच ये यंत्रों का युग है। लोग क्या क्या बताते हैं वो अलग अलग बात है। अब यंत्रों के युग में अब हम चलते हैं तो दिन रात प्रकाश ही प्रकाश है, काम करते हैं लोग। नाइट ड्यूटी भी, रात ड्यूटी भी चल रहा है ना, सब काम करते हैं, प्रकाश में ही सब काम होते हैं। प्रकाश कुछ नहीं करता, लेकिन प्रकाश में ही सब काम होते हैं। बात ऐसी है। कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।